नाजरीन, चांद के जनूबी कुतब पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद भारतीय खलाई तहकीकी अदारा इसरो एक बार फिर तारीख रकम करने की दहलीज पर है, क्योंकि चांद पर कदम रखने के बाद भारत की नजरें अब सूरज पर हैं। भारत ने आदित्य L1 नामी अपना पहला सोलर मिशन कामयाबी से शुरू कर दिया है। क्या है आदित्य L1? जैसे भारत ने चांद पर लैंड किया, वैसे सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकता, तो ये मिशन कैसे होगा और इससे भारत को क्या फायदा होगा? आखिर भारत इन मिशंस के जरिए क्या हासिल करना चाहता है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने सूरज के मुताले के लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धावन खलाई मरकज से आदित्य L1 नामी एक सोलर मिशन खला में कामयाबी से भेज दिया है। आखिर ये आदित्य L1 मिशन क्या है, इसे आसान लफ्जों में समझते हैं। आदित्य का मतलब है सूरज, लेकिन ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। नाजरीन, स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने तो सबको ही सताया होगा। बाकी कुछ याद हो ना हो, न्यूटन का थर्ड लॉ तो सबको याद होगा। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्पेस में भी ये रूल फॉलो होता है। आसान लफ्जों में अगर समझा जाए तो अगर सूरज की ग्रेविटी जमीन को अफेक्ट करती है तो जमीन की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। जमीन और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे से टग ऑफ वार का खेल खेलती रहती हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसे L1, L2, L3, L4 और L5 का नाम दिया गया है। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है। ये L पॉइंट बहुत ही स्पेशल होते हैं और इसीलिए इन्हें स्पेस मिशंस के लिए चुना जाता है। होगा ये कि L1 पॉइंट पर होने वाली जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि L1 पॉइंट पर रहने के लिए सबसे कम फ्यूल लगता है। ये मिशन भी चंद्रयान की तरह पहले जमीन के मदार में ऊंचाई पर गर्दिश करेगा और इसके बाद वहां से ये मजीद तेजी से सूरज की ऊपर तरफ परवास करता हुआ जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य L1 ये फासला तकरीबन 4 महीने में तय करेगा। यहाँ से वो सूरज में होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों, अंदरूनी और बाहरी फिजा का मुताला करेगा। इसरो के मुताबिक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से आदित्य L1 गाड़ी के साथ 7 पेलोड भेजे जाएंगे। इनमें से 4 पेलोड मुसलसल सूरज की निगरानी करेंगे और बाकी 3 पेलोड लॉन्ग रेंज पॉइंट पर ज़राअत और दीगर शोबों की तहकीक करेंगे। पेलोड खला में मुताला करने के लिए ले जाने वाले आलात को कहते हैं। इसके साथ पेलोड्स खलाई मौसम में होने वाली तब्दीली, सोलर फ्लेयर यानी सूरज से निकलने वाले ज़रात के फैलाव को समझने के लिए बहुत सी अहम मालूमात इकट्ठी करेंगे। इसरो का कहना है कि सूरज का मुताला करके हम अपनी कहकशा के सितारों के साथ साथ दीगर कहकशाओं के सितारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। इंडिया अगर अपने इस मिशन को भेजने में कामयाब हो जाता है तो वो सूरज की जानिब से सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इंडिया से कबल अमेरिका, रूस और यूरोपीय खलाई एजेंसी इस किस्म की तहकीक के लिए अपने मिशंस भेज चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि सूरज की तहकीक इतनी अहम क्यों है। हम में से अक्सर ये बात तो जानते हैं कि हमारी कायनात लातादाद सितारों से बनी है और साइंसदान जहाँ इस कायनात में छुपे राज जानना चाहते हैं तो वहीं इसके मुस्तकबिल के बारे में भी तहकीक का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बस इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये साइंसदान उस निज़ाम शमसी को समझने के लिए जिसमें हम रहते हैं सूरज के मुताले को इंतहाई ज़रूरी और अहम समझते हैं। अब सूरज से निकलने वाली तवानाई और दर्जा हरारत को समझने और इसके बारे में दुनिया को समझाने के लिए एक बात तो बड़ी वाज़िया है कि इसका मुताला ज़मीन पर बैठकर नहीं हो सकता। इसलिए इस काम के लिए दुनिया भर के खलाई तहकीक के अदारे सूरज के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाना चाहते हैं। नासा और यूरोपीय खलाई अदारे ने सूरज का मुताला करने के लिए बहुत तहकीक की है, मगर अब इंडिया आदित्य L1 के जरिए सूरज के करीब पहुंचकर इसका बगौर और तफसीली मुताला करना चाहता है। आदित्य L1 को सूरज के करीब जाने के लिए जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर के फासले पर वाक़या लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगा, जिस दौरान ये सूरज पर नजर रखेगा यानी सूरज का मुताला करेगा। अब बात करते हैं कि आदित्य L1 को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसरो के मुताबिक सूरज की रोशनी के साथ कई तरह की लहरें और मकनातीसी मैदान होते हैं, लेकिन ज़मीन की बैरूनी तह की वजह से बहुत सी लहरें ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से आदित्य L1 मिशन L1 को अपने क़याम की जगह के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इसीलिए इसरो ने इस मिशन के लिए L1 पॉइंट का इंतखाब किया है।
इसरो के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आदित्य L1 को लॉन्गरेंज 1 पॉइंट पर भेजना है, जिसका फासला जमीन से 15 लाख किलोमीटर बताया जाता है। चांद जमीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है और इंडिया अब चंद्रयान वहां उतारने में कामयाब हो गया है। जब इंडिया ने सन 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की थी तो इसका लैंडर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। अब ऐसे में L1 जिसका फासला चांद के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है, तो ऐसे में आदित्य L1 से राब्ता बहाल और बरकरार रखना इसरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी जानिब इस मिशन में लगने वाला वक्त भी एक बड़ा चैलेंज है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल डिस्कवरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।